हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इसमें हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे साइंस का, जिसमें हम देखेंगे जो हमारा पहला रहेगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इसमें हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक में। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? जिसका सही ऑप्शन होगा बी, परमाणु। तो जो परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अणु किससे मिलकर बनता है? ए मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ। इसका सही ऑप्शन होगा बी, परमाणुओं से। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 2:1। जल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन परमाणु में 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, mu होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मोल में कितने कण होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल इज। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाई। इसका सही ऑप्शन होगा सी, लेवाजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? व्हाट रिमेन्स कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका सही ऑप्शन होगा बी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, CO2। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। इसका सही ऑप्शन होगा डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पदार्थ तत्व है? विच वन इज एन एलिमेंट। इसका सही ऑप्शन होगा सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11, अणु भार क्या होता है? व्हाट इज ए मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग जो होता है उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन एक डैश है, तो हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन है क्या होता है वो, उसका सही ऑप्शन होगा बी, अधातु या नॉन मेटल होता है हाइड्रोजन एक। क्वेश्चन नंबर 13, CaCO3 का नाम क्या है? तो CaCO3 को हम क्या मतलब नाम से, किस नाम से बुलाते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 14, 1 मोल ऑक्सीजन अणुओं में कितने परमाणु होंगे? मतलब 1 मोल ऑक्सीजन अणुओं में कितने परमाणु होंगे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 12.044 इंटू 10⁻23 होगा। ऑक्सीजन में 2 परमाणु होते हैं और अवोगाड्रो नंबर से 2 से इंटू कर देंगे वही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है? केमिकल फार्मूला शोज। सही ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं के प्रकार दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, हवा। क्वेश्चन नंबर 17, अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है? मॉलिक्यूल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। होता है या नहीं? इसका ऑप्शन होगा ए, हाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है? एटॉम हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका सही ऑप्शन होगा सी, कुछ मामलों में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, NaCl किस प्रकार का यौगिक है? NaCl इज ए टाइप ऑफ कंपाउंड। इसका सही ऑप्शन होगा बी, आयनिक। क्वेश्चन नंबर 20, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति किससे निर्धारित होती है? केमिकल नेचर ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन। इसका सही ऑप्शन होगा डी, परमाणुओं की व्यवस्था। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इस पर हम देखेंगे अब जो हमारा है, अब हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक है उसमें देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू रेलवे में, जिसमें जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है,
गति किसे कहते हैं? व्हाट इज मोशन? तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, समय के साथ स्थिति परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, गति की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। इसका सही ऑप्शन होगा सी, मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, दूरी और विस्थापन मुख्य अंतर क्या है? मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, विस्थापन सदिश राशि है। तो अगर देखा जाए तो दूरी अदिश है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। डिस्टेंस स्केलर होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विरामावस्था से चलने वाली वस्तु की प्रारंभिक चाल होती है। इसका सही ऑप्शन होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, वेग और चाल में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, वेग दिशा सहित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज। जिसका सही ऑप्शन होगा बी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड। इसका सही ऑप्शन होगा बी, मंदन रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 8, बल किसे कहते हैं? व्हाट इज फोर्स? जिसका सही ऑप्शन होगा बी, धक्का या खींच। क्वेश्चन नंबर 9, बल का एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, न्यूटन होगा। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू। इसका सही ऑप्शन होगा ए, जड़त्व इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 11, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या बताता है? न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट रिलेशन बिटवीन। इसका सही ऑप्शन होगा बी, बल द्रव्यमान और त्वरण तीनों। क्वेश्चन नंबर 13, बल क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है इसमें? इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया। किसी वस्तु या हम जैसे दीवार है, दीवार पे हम उस पर जब फोर्स देते हैं या हम उस पर हाथ जब मारते हैं उस पर, तो उसके अपोजिट हमको भी उस पर फॉल प्रतीत होता है, तो इसी को थर्ड लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुकता है, इसका कारण क्या है? तो व्हेन ए बस स्टॉप्ड सडनली पैसेंजर बेंड्स फॉरवर्ड ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा जी, जड़त्व इनर्शिया। समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण होता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 0 होगा। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। इसका सही ऑप्शन होगा सी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 18, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। इसका सही ऑप्शन होगा बी, चाल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 19, मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल। घर्षण बल किसके विपरीत कार्य करता है? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मोशन गति के अपोजिट काम करता है वो। अब हम देखेंगे बायोलॉजी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक से, जो कि रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें हम देखेंगे जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, कोशिका सेल। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर में, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 206। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय मानव शरीर का कौन सा अंग है? हार्ट इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम?
तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 4, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 4 चैम्बर होते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, तो इसका सही ऑप्शन होगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यकृत, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई, जिसका सही ऑप्शन होगा सी, अग्नाशय, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन की मुख्य इकाई क्या है? मेन यूनिट ऑफ रेस्पायरेशन इज, जिसका सही ऑप्शन होगा बी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रैनियल नसों के होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 12। क्वेश्चन नंबर 10, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज यूरिन फॉर्म्ड? जिसका सही ऑप्शन होगा बी, वृक्क यानी किडनी में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जिसका सही ऑप्शन होगा बी, स्किन, त्वचा होता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन, जिसका सही ऑप्शन होगा सी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त के थक्के जमाने में कौन सहायक है? विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, मानव आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश किस पर गिरता है? लाइट एंटरिंग द आई फॉल्स ऑन, इसका सही ऑप्शन होगा सी, रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडीज, इसका सही ऑप्शन होगा सी, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, सही ऑप्शन होगा इसका सी, मस्तिष्क यानी ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन का वाहन रक्त में किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी बाई, इसका सही ऑप्शन होगा सी, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन, इसका सही ऑप्शन होगा बी, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, इसका सही ऑप्शन होगा सी, 7.4। दोस्तों, तो हमने इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।